करीब 15 साल पुरानी बात है। एक हॉस्पिटल से एक पुलिस वाले के पास फ़ोन पहुंचता है। फ़ोन ये पहुंचता है कि एक ऐसा बालक है जिसका कोई नहीं है, जिसको माँ और बाप दोनों की ज़रूरत है। पुलिस वाले ने जैसे ये बात सुनी, पुलिस वाले को लगता है कि अपने भी घर में कोई बच्चा नहीं है, क्यों ना ऐसे बच्चे की परवरिश की जाए जिसका कोई नहीं है। दोनों साथ मिलेंगे, ज़िंदगी अच्छे से गुजर जाएगी। उस पुलिस वाले की जो पत्नी होती है वो शिक्षिका होती है। शिक्षिका से पूछा जाता है और शिक्षिका भी तैयार हो जाती है। बच्चे को लेके आते हैं और जैसे ही बच्चा आता है तो एक नया घर बनाया जाता है और घर में खुशियाँ, इनके गीत गाए जाते हैं। खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसको जिले के सबसे टॉप स्कूल में एडमिशन कराया जाता है ताकि वो अच्छे से पढ़ सके और कुछ बन सके। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कोई कल्पना की नहीं थी। दरअसल जिस बच्चे को गोद लिया था, उसी बच्चे ने 15 साल का होने के बाद अपने उस पिता को, जिसने सहारा दिया था, यानी कि पुलिस वाले के सीने में एक खंजर भोंक देता है और वो उसके दिल को पार होकर निकल जाता है। हालांकि डॉक्टर प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन प्रयास असफल हो जाते हैं। और जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टेलीविजन के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है कि पुलिस वाले ने एक ऐसे बेसहारा बच्चे को सहारा दिया था, उसका पिता बिना था, और उसी बेसहारा लावारिस बच्चे ने ही उस पिता के सीने में खंजर घोंपकर उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। आज कहानी उसी पुलिस वाले की है। आज कहानी उस बालक की है जिसने कत्ल किया था। क्यों हुआ था ये कत्ल, कैसे इस बच्चे को गोद लेके आए थे, आज की कहानी के माध्यम से ये जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद से। जिला गाजियाबाद का एक थाना लगता है मुरादनगर, और मुरादनगर का ही एक गांव लगता है सुराना। दरअसल सुराना गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम लेखराज सिंह होता है, उसको 3 बेटे होते हैं। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम अनिल कुमार होता है, दूसरा बेटा जिसका नाम अरुण कुमार होता है, और तीसरा बेटा जिसका नाम प्रवीण कुमार होता है। प्रवीण कुमार शुरू से ही बहुत होशियार और सभ्य किस्म का व्यक्ति होता है। वो पढ़ने में भी होशियार था, कद काठी से भी बहुत अच्छा मजबूत होता है, और उसने कोशिश की थी कि उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस में ही भर्ती होना है। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करता था। और एक दिन ऐसा आता है, साल 1995 की बात है, आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकलती हैं और वो उसमें आवेदन करता है और उत्तर प्रदेश पुलिस में उसका नंबर आ जाता है। पहली पोस्टिंग मिलती है मुरादाबाद में। मुरादाबाद में कुछ साल रहता है। कुछ साल रहने के बाद उसकी पोस्टिंग फिर मुरादाबाद से उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में पोस्टिंग हो जाती है। और धीरे धीरे करके वक्त 4 साल का बीत जाता है। जब 4 साल का वक्त बीत जाता है तो प्रवीण कुमार की जिला बुलंदशहर के तहसील खुर्जा लगती है, और खुर्जा के ही एक इलाका लगता है, एक मोहल्ला लगता है शिवपुरी। वहाँ के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सविता रानी होता है, जो कि पेशे से शिक्षिका होती हैं। इन दोनों की साल 1999 में शादी हो जाती है। दोनों की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लड़का यानी कि प्रवीण कुमार जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में होता है, और उनकी पत्नी सविता रानी यानी कि वो उत्तर प्रदेश के बेसिक एजुकेशन यानी कि सरकारी विद्यालय में शिक्षिका होती हैं। अब इनकी लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं, सब कुछ जिंदगी आराम से गुजर रही है। और वक्त के साथ साथ जब वक्त आगे बढ़ता है तो सविता को कोई बच्चा पैदा नहीं होता। हालांकि उन्होंने अपनी तरह से काफ़ी प्रयास किए थे, अच्छे डॉक्टरों को दिखाए, जो भी नीम हकीम जो भी कोशिश कर सकते थे वो पूरे प्रयास किए। और धीरे धीरे करके कब 7-8 साल बीत जाते हैं, 9 साल बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता, लेकिन कोई बच्चा होता नहीं है। कभी कहीं किराए की ज़िंदगी जी रहे थे, किसी के घर में रह रहे थे, तो कभी कहीं रह रहे थे। लेकिन इसी बीच में जब साल 2008 और 9 के आसपास की बात है, ऐसा बताया जाता है कि खुर्जा के ही एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ से इस पुलिस वाले के पास फ़ोन पहुँचता है कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो एक बच्चा है, बच्चे को माँ बाप की ज़रूरत है और तुम्हें बच्चे की ज़रूरत है, क्यों ना उस बच्चे को तुम गोद ले लो। जैसे ही पुलिस वाले ने ये बात सुनी, उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि इस तरह का एक ऑफ़र है, क्यों ना हम एक बच्चे को सहारा दे दें। तब दोनों पति और पत्नी ने मिलकर ये आगे पहल की, और पहल करने के बाद उस बच्चे को देखा। बच्चे को देखते ही ऐसा लगा जैसे कि उनकी दुनिया की सारी खुशियाँ उन्हें मिल गई हैं। उस बच्चे को देखते ही उन्होंने कहा ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम इस बच्चे को ले लेते हैं। इस बात की भनक उन्होंने अपने अलावा और किसी को लगने ही नहीं दी। परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, भाई बहन रिश्तेदार, किसी को भी ये एहसास नहीं होने दिया कि इस बच्चे को उन्होंने किसी हॉस्पिटल से एडॉप्ट किया है, यानी कि लिया है। अब उस बच्चे को लेके आते हैं और इस तरह का माहौल बनाया जाता है, क्योंकि अभी तक वो बुलंदशहर की ही एक कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे, और परिवार वाले रिश्तेदार वालों को ये खबर दी जाती है कि हमें हमारा एक बच्चा हुआ है। जैसे बच्चे खबर मिलती है और हम बहुत जल्दी एक नए घर में शिफ्ट करने वाले हैं। बच्चे के आने के बाद एक नए घर का इंतज़ाम किया जाता है। वो बुलंदशहर की ही एक पॉश कॉलोनी होती है यमुनापुरम। यमुनापुरम में ही इन्होंने अपना प्लॉट खरीदा, उसको बनाया। बनाने के बाद रिश्तेदारों को खबर दी, और बच्चे के आने का यानी कि उसका गृह प्रवेश का, उसके नामकरण की एक अच्छी सी दावत की,
और दावत में सभी रिश्तेदार शामिल होते हैं। यहाँ पर खुशियों के गीत गाए जा रहे थे, गुनगुनाए जा रहे थे। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि ये अधूरा परिवार है, अब ये पूरा हो चुका है। बच्चे के बड़े होने का इंतजार कर रहे थे। बस लग रहा था कि जितनी जल्दी बड़ा हो जाए उतनी ही जल्दी खुशियां आएंगी। ठीक वैसे ही कर रहे थे। और बच्चे का स्कूल इस जिले यानी कि बुलंदशहर जिले के सबसे टॉप स्कूल माने जाने वाले एक स्कूल में उसका दाखिला कराया जाता है। और बच्चा शुरू से ही पढ़ने में बेहद होशियार होता है, बहुत ज़्यादा कहना मानता था, सबकी रेस्पेक्ट करता था। वक्त आगे बढ़ने लगता है। इधर वक्त आगे बढ़ रहा था और शिक्षिका की इधर से उधर पोस्टिंग शुरू हो जाती है। उनकी जूनियर हाई स्कूल किर्रा में पोस्टिंग हो जाती है, जो कि खुर्जा देहात थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है। इधर पुलिस वाले की जो पोस्टिंग थी, यहाँ से अब बुलंदशहर से वो रवाना कर दिए जाते हैं बागपत के लिए। बागपत से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से कासगंज, कासगंज से आगरा। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट जिलों में उनकी पोस्टिंग होती चली जाती है। यहाँ माँ और बेटा दोनों अपनी लाइफ जी रहे थे। माँ का रोज स्कूल जाना, बेटे का रोज स्कूल जाना। माँ अपने बच्चों को पढ़ाने जाती थी, वो अपनी पढ़ाई कर रहा था। बच्चे को अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल सके, इसलिए उसके लिए अलग से 2-3 टीचरों की व्यवस्था की जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ट्यूशन पढ़ाया जाएगा, उसको अच्छी से अच्छी जानकारी होगी। और वक्त कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता। कभी कभार उस बच्चे के नानी और नाना, नानी यानी भगवान देवी, और नाना यानी कि विशंबर दयाल, जो कि खुर्जा के शिवपुरी में रहने वाले होते हैं, वो भी अपनी बेटी के घर आ जाया करते थे। और उसके साथ, बच्चे के साथ या माँ के साथ कोई ना कोई रहता ही था। जिंदगी बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। बालक के टॉप स्कूल में एडमिशन करा ही दिया था। अब कक्षा 7 तक तो जिंदगी बेहतरीन कट जाती है, लेकिन कक्षा 7 से जब कक्षा 8 में बालक आता है, तब उसके जो रास्ते थे वो कहीं ना कहीं बदलने लगे थे। शुरुआत में उसे सुर्ती खाने की आदत पड़ जाती है। उसके बाद फिर सुर्ती के बाद उसने कुछ और ऐसी चीजें खाना पीना शुरू कर दिया। कभी सिगरेट, तो कभी शराब, तो कभी सूखा नशा नशा करना उसने शुरू कर दिया। अब वो जो लड़का टॉप स्कूल में पढ़ता है, जो पढ़ने में बेहद होशियार है, तो उसकी जो संगत थी कुछ ऐसे लोगों में, ऐसे बच्चों में उठने बैठने लगता है जिनका भविष्य का कोई एम ही नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन इस बात का जब उसके पिता पुलिस वाले को पता चलता है, तो उसे बहुत तकलीफ होती है कि अपने बेटे के लिए वो क्या कुछ नहीं कर रहा है। माँ को बहुत तकलीफ होती है कि वो अपने बेटे की हर इच्छाओं का ख्याल रखते हैं। उसकी चाहे खाने की चीज़ हो, उसकी चाहे पहनने की चीज़ हो, उसके अच्छे से अच्छी चीज़ों का ख्याल रखते थे। कोई अपने सगों के लिए शायद इतना नहीं करता जितना इस पुलिस वाले ने और शिक्षिका अपने बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है, इसलिए पुलिस वाले ने उच्च अधिकारियों को एप्लीकेशन दी। जब वो आगरा में तैनात होते हैं, कहते हैं कि साहब, मुझे अपने बेटे के साथ पास, मुझे अपनी पत्नी के पास बुलंदशहर जाना है, मुझे मेरी पोस्टिंग वहाँ कर दी जाए, क्योंकि मेरा अकेला बेटा है और उसके साथ कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी है। इस वक्त में बाप का बेटे के साथ रहना बेहद ज़रूरी है। जैसे उसने पुलिस वालों को, उच्च अधिकारियों को ये एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन स्वीकार कर ली जाती है और आगरा से बुलंदशहर में वापस पोस्टिंग हो जाती है। और पोस्टिंग होती है विजिलेंस थाने के अंदर। विजिलेंस थाने में बताया जाता है कि बेहद सरल स्वभाव के, ईमानदार, इन्होंने कभी अपना प्रमोशन नहीं लिया। जबकि इनके साथ के, इनके बैच के जो पुलिस वाले होते हैं, वो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ हेड कांस्टेबल ही रह पाए, क्योंकि अपने परिवार पर, अपने बेटे पर बेइंतहा ध्यान जो देते थे। क्योंकि जब प्रमोशन होगा तो ट्रांसफर भी सहज हो ही जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ इस तरह से नहीं लिया। अब कहानी जब बिगड़ती चली जाती है, लड़के को नशे की आदत पड़ जाती है। 1.5 साल पुराना ये वाकया बताया जाता है। 1.5 साल पहली बात है। इस बच्चे को जिद पकड़ ली इस बालक ने कि मुझे एप्पल का मोबाइल ही लेना है। अपनी माँ के पास जाता है, माँ से कहता है कि मुझे एप्पल का मोबाइल दिलाओ, और वो जिद करने लगता है। माँ मना करती है तो गुस्से में वो टीवी में घूंसा मारता है और टीवी को तोड़ के फेंक देता है। टीवी टूट जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। लेकिन माँ बर्दाश्त कर देती है, पति को बताती है कि इस तरह से इसने नुकसान कर दिया है। फिर एक महंगी टेबल होती है। महंगी टेबल जो शीशे की बनी हुई थी, उसमें बहुत तेजी के साथ लात मारता है और वो टेबल टूट जाती है, नुकसान हो जाता है। बात यहीं पर नहीं थकती। अलग अलग दिनों में उस लड़के ने फिर एक दीवार घड़ी थी, जो महंगी घड़ी थी, उस महंगी घड़ी को भी तोड़ देता है। कुछ वक्त और आगे बढ़ता है और उसने महंगी घड़ी को तोड़ देता है, माँ का मोबाइल छीन लेता है और उसको पटक के मारता है, उसको भी तोड़ देता है। यानी कि उसका गुस्सा दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रहा था, उसका अच्छाइयों का ग्राफ लगातार घट रहा था। एक दिन ऐसा होता है, माँ से जिद कर बैठता है कि मुझे एप्पल का मोबाइल लेना ही लेना है। माँ मना कर देती है, एक डंडा उठाता है और माँ के सर में बहुत तेज से मारता है। माँ का सर फट जाता है। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ ने इस बात पर कोई ऐतराज नहीं किया, विरोध नहीं किया और अपने ही लाल को जो गोद लिया था उसको सीने से लगाया, कहा कोई बात नहीं बेटा। बाप भी माफ कर देता है, माँ भी माफ कर देती है। लेकिन ये गलतियां उसकी इतनी भारी पड़ेंगी कि वे किसी ने सोचा नहीं था। 12 सितंबर की बात है, वो घर से अचानक से गायब हो जाता है। पूरी रात उसके माँ और बाप इधर से उधर ढूंढते रहते हैं, मिलता नहीं है। अगला दिन निकलता है, वो वापस आ जाता है। 20 सितंबर 2024 को फिर से घर से निकल जाता है। सामान जो भी गाड़ी वाड़ी, घर में गाड़ी भी है, घर में बाइक भी है, घर में स्कूटर भी है, घर में साइकिल भी है,
जो वाहन उसको चलाना आता है उसको जब उसका मन करता है चोरी से लेके चला जाता है। हद तो तब हो जाती है जब अपने ही पिता के एटीएम को निकाल लेता है, अपनी माँ के एटीएम को निकाल लेता है। एटीएम निकालने के बाद उनसे जाता है और पैसे निकाल के लेके आ जाता है एटीएम कार्ड से। यही नहीं बल्कि अपने पिता या माँ के मोबाइल का जो सिम कार्ड होता है जो बैंक से कनेक्टेड होता है उसको अपने मोबाइल में डालता है और जाने के बाद फॉरगेट पासवर्ड बदल देता है और पासवर्ड बदलने के बाद ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लेता है। इस तरह से बताया जाता है कि लगभग एक ही महीने में उसने 30,000 रुपये की ट्रांजैक्शन कर ली, क्योंकि उसको पैसे की लत लग गई थी, क्योंकि उसको नशे की लत लग गई थी, क्योंकि उसको शराब की लत लग गई थी, क्योंकि उसको बेकार दोस्तों की लत लग गई थी। और इसी तरह से करते करते जब घर में हालत ज़्यादा खराब हो जाती है, जुलाई 2024 को उसके पिता की आगरा में एप्लीकेशन स्वीकार कर ली जाती है और उसे बुलंदशहर में पोस्टिंग मिल जाती है। तब लगता है कि इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जब ये वाहन लेके जाता है, कार लेके जाता है, तो कार को पास में ही एक पार्किंग स्थल पर खड़ा कर दिया जाता है, स्कूटर को भी पार्किंग स्थल पर खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अब घर में सिर्फ एक बाइक रहती है ताकि वो अपनी ड्यूटी पर आ सके, ड्यूटी पर जा सके। लेकिन 24 सितंबर 2024 की ये वाकया है। दिन में उसे मौका मिलता है और मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग जाता है, यहाँ से निकल जाता है। उसको दिन में जब सुबह शाम 4 बजे से 7 बजे तक 3 टीचर आते हैं, तीनों टीचर इंतज़ार करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वो उसमें शामिल ही नहीं होता उनके पढ़ने में। तभी वहाँ से खबर भी आती है कि तुम्हारा बच्चा ट्यूशन नहीं आया है। माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। वो अपने ऑफिस से आते हैं अपनी पत्नी को लेकर, अपने उस बेटे को हर जगह तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन वो साइकिल लेके गया था, क्योंकि गाड़ी थी वो पार्किंग में खड़ी थी, स्कूटर भी पार्किंग में खड़ा था। बाइक को पिता लेके चले गए थे, घर में साइकिल थी। सुबह से वो गायब था, उसे किस जगह नहीं ढूंढा माँ बाप ने। आखिरकार मिल जाता है। जैसे मिल जाता है, रात का लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, उन्हें दिखाई देता है। जैसे उसकी साइकिल के सामने जब बाइक लगाते हैं तो साइकिल गिर जाती है। माँ और बाप को दोनों को चिंता होती है। तुरंत उसे स्टैंड पर बाइक को खड़ी करते हैं और उस अपने बेटे को उठाने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं चोट ना लगी हो। उसकी बाइक को, साइकिल को उठाते हैं, कहीं उसको चोट ना लगी हो। इसी बीच में वो मौका पाता है और मौका पाते मोटरसाइकिल लेता है और भाग जाता है। रात के लगभग 2 से ढाई बजे के बाद वापिस आता है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया था। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। वो अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। माँ बाप करें तो क्या करें। अगले दिन यानी कि 25 सितंबर 2024 आता है। ये जो पुलिस वाले होते हैं वो अपने ही बच्चे के टीचर को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि सर आप आइए, आप ही को समझा दीजिए, हमारी तो सुनता ही नहीं है, हम करें तो क्या करें। टीचर स्कूल से वक्त निकालने के बाद वो घर पर आते हैं। उस बच्चे को लगभग 30 मिनट तक एजुकेशन देते हैं, समझाते हैं कि बेटा ये माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करते, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। जो बातें एक अच्छा टीचर अपने बच्चे को बता सकता है, एक स्टूडेंट को बता सकता है, वो सारी बात बताई ही थी कि घर से अभी 100 मीटर दूर निकले थे कि मैं चल रहा हूँ। घर पर नानी होती हैं, घर पर नाना होते हैं, घर पर माँ होती है, घर पर पिता होते हैं, साथ ही वो लड़का होता है। अब इस बीच में वो जिद पकड़ने लगा कि मुझे कार की चाबी चाहिए, मुझे घूमने जाना है। कहते हैं बेटा तुम पूरी रात तो गायब थे, दिन में सुबह ही तो आए हो, इसलिए अब मत जाओ, यहीं रहो, कुछ अच्छा खाना खाएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। बेटा जिद पकड़ लेता है कि मुझे तो हर हाल में जाना ही है, मुझे यहाँ रुकना नहीं है, चाबी चाहिए। अब इस बात पर कहासुनी हो जाती है। माँ भी डांटती है, पिता भी डांटते हैं, लेकिन बेटा था कि जिद पकड़ बैठता है कि मुझे तो हर हाल में चाबी चाहिए, जाना ही है। जब लगता है कि सब माहौल शांत हो चुका है, वो लड़का रसोई में जाता है। पिता अपना हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास गए थे, वॉश बेसिन पर हाथ धो ही रहे थे कि वो रसोई में जाता है। खंजर उठाता है, वो खंजर जिससे सब्जियां काटी जाती हैं, वो खंजर जिससे घर में कोई भी अपना काम होता है। वो जाने के बाद एक हल्का सा राउंड लेता है, यानी कि पूरा पिता का राउंड नहीं लेता, बल्कि सीधे सामने जाता है और सीने में खंजर को भोंक देता है। खंजर जो होता है वो जो दिल होता है, दिल को पार करता हुआ निकल जाता है। खंजर भोंक कर एक बार फिर से उसे बाहर निकाल लिया जाता है। बस यहीं से पूरी दुनिया का एंड हो जाता है, द एंड हो जाता है, खत्म हो जाती है। पुलिस वाला उसकी चीख निकल जाती है। माँ ने जो अपनी आंखों से देखा अपने पति को मरता हुआ, उसकी भी चीख निकल जाती है। नानी नाना भी पास में थे, वो भी बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं। जोर जोर से आवाजें लगाई जाती हैं। आसपास के लोग दौड़कर आते हैं, देखते हैं कि जो पुलिस वाला होता है वो खून से लथपथ था और कोई समझ नहीं पा रहा था। अब बस कोशिश थी कि वो तड़प रहा है, उसको उठाकर हॉस्पिटल में लेके जाएं। नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, कोई और नहीं बल्कि जिस लड़के ने खंजर भोंका था वही लड़का हॉस्पिटल लेके जाता है। खुद कार ड्राइव करके जा रहा है, पिता पीछे बैठे हैं, नानी नाना भी बैठे हुए हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर साहब तुरंत ही जवाब दे देते हैं इनकी हालत ज्यादा खराब है, इन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया जाता है। लगभग अभी गाड़ी 10 किलोमीटर दूर ही गई थी, यानी कि एम्बुलेंस के माध्यम से लेके जा रहे थे, और इसी बीच में वो पुलिस वाला दम तोड़ देता है।
उधर जब ये एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, तभी डॉक्टर पुलिस को फोन कर देते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई है, तुम्हें तुरंत आना चाहिए। पुलिस मौके पर आती है, उस लड़के से पूछताछ करती है, उसे हिरासत में लिया जाता है, उसके खिलाफ तहरीर दी जाती है। पुलिस ने उसके गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जो बच्चों की जेल होती है उसे फिलहाल जेल में बंद कर दिया। लेकिन अब ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है, अखबारों में प्रकाशित होती है, टेलीविजन पर चलती है, तो लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि एक व्यक्ति ने, एक महिला शिक्षिका ने एक ऐसे बच्चे को जिसका कोई नहीं होता, उसको एक अच्छी परवरिश देने के लिए उसको गोद लिया, लेकिन उस बच्चे ने अपने पूरे परिवार को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, खत्म कर दिया है। उसने न केवल अपने पिता का कत्ल किया है, बल्कि रिश्तों के जो विश्वास था, ऐसा रिश्ता जिसको बनाया गया था, जिसको खूबसूरती से सजोया गया था, एक पुलिस वाले ने अपनी पूरी जिंदगी भर उस बच्चे पे लगा दी। उस बालक ने आप देखा ना ताप देखा और हमेशा हमेशा के लिए उसको मौत की नींद सुला दिया। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार कोई बालक ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। साथ ही आपको बताना है, जताना है कि बच्चा चाहे अपना हो, पराया हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके हर एक मूवमेंट में याद ध्यान देना चाहिए। जिद वो अगर कर रहा है किसी चीज़ की, तो उसकी जिदों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी छूट दे दी जाए, उसे पूरा खुला आसमान दे दिया जाए, लगे कि ये तो उड़ने लगेगा। लेकिन वो बच्चा अक्सर करता क्या था कि अपनी माँ का, अपने पिता का मोबाइल लेता था कि मुझे पढ़ाई करनी है, और पता चलता था कि वो बहुत बहुत देर तक गेम खेल रहा है, कुछ अनाप शनाप वीडियो देख रहा है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है कि उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री में क्या निकल के आता है, कैसे उसके दोस्त थे, किन किन से वो मिलता था, क्या करता था, ताकि इसमें जो भी कोई संबंधित हो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। जाते जाते दिल्ली के रहने वाले रिहान अली हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद।